के दिल ही दिल में कुढ़ती रहती है और उसको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी जगह कोई और ले, क्योंकि वो हमेशा से आदिल को अपने साथ ही देखना चाहती है। और दूसरी तरफ सरमित भी उसको कोई ख़ास पसंद नहीं कर रहा होता, वो भी चाह रहा होता है कि ये इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए और जो मेरी पोजीशन थी वहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारा अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स कर रही है कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आपने उधर जाके बाबा से अपने सवालों के जवाब लेने हैं और अब कब तक ऐसी डरती रहेंगी? मैं आपके अंदर का डर ख़त्म करके रहेंगी। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने अब मज़हर को मुँह नहीं लगाना, बस जो हुआ सो हो चुका। तब वो कहती है कि मामा अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो आपको सारा की खातिर कम से कम स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सारा का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। उसके साथ ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों होती रही? आपका जाके पूछना तो बनता ही है। और मज़ीद आप देखेंगे कि इस बात पे उसकी माँ उससे ख़फ़ा हो जाती है और नाश्ता तक नहीं करती, तो सब सारा अपनी माँ को मनाती है और अपनी माँ को नाश्ता भी करवा रही होती है। और दूसरी तरफ ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब आप देखेंगे रक्षी और मुनव्वर के बीच बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेस उसकी माँ होगी। तब उसकी माँ कहती है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी तो मैं अपने बेटे के कान नहीं भरूँगी और तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। और जब मुनव्वर कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, तो तब उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि नहीं तुम ऐसा ना करो, रक्षी बुरी नहीं है, लेकिन उसको तरबियत ही ऐसी हुई है, वो वक़्त के साथ ठीक हो जाएगी। और दूसरी तरफ मुनव्वर उसके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होता, बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ अफ़ेयर चलाता है। और जब भी इस बात का पता रक्षी को चलेगा तो रक्षी बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स देगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे मांग रही हो। तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं, तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि
رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا، اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے، اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے، اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا، اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے، اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے، اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ
रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि
रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि
رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا، اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے، اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے، اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا، اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے، اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے، اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ
रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि
रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ़ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूँगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे माँग रही हो? तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता। और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं? तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुज़रता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके खुद से वेरीफ़ाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि
رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب